Hello, dear friends. I welcome you all in the first talk show of the Crayons family. I would like to invite Avantika's parents, Mrs. and Mr. Sahani, who has won our weekly challenge, the Couple Cooking Challenge. So, ma'am, how you are spending your day? What's your routine? मॉर्निंग से ही लग जाते हैं काम पे। फिर ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो जाते हैं ना बच्चों के 9:30 बजे से। फिर उसके बाद ही मतलब वही घर का काम ही चलता रहता है। घर का काम फिर बच्चों में अभी तो ज्यादा ही मतलब एंगेज होना पड़ता है, पहले से ज्यादा अभी काम होता है। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे जब निकल जाते हैं ना तो कुछ लीन पीरियड मिल जाता है 2-3 घंटे का। हाँ, पीरियड भी नहीं रहता। एग्जैक्टली। नाउ दे आर आल्सो एट होम, तो वो ज्यादा एंगेज करके रखते हैं। The entire time is devoted to home only. चाहे वो कोई भी टाइम हो दिन का, it is all given to the household work, बच्चों को देखना, उनकी क्लासेस देखनी, that's where everything is. तो उसमें मैम आपने कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लोर किया? आपने सोचा कि बहुत क्वालिटी टाइम है, आई हैव इनफ टाइम, तो उसमें मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लोर करूं? कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा पैशन आपका जिसको आप फॉलो कर रहे हो या पूरा करने की कोशिश कर रहे हो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैम मैंने अवंतिका में देखा है। अवंतिका में जो चीजें मैं ज्यादातर देख नहीं पाती थी, लेकिन अभी उसके साथ बहुत टाइम रहती हूँ तो उसको भी थोड़ा एंगेज रखना पड़ता है, तो देखने को मिलता है। और जब जब से वो क्रेयॉन्स स्कूल ज्वाइन कर चुकी है, तब से उसका बहुत ही चेंजेस आए हैं। क्योंकि हमने पहले जब ज्वाइन करवाया था, बहुत अर्ली ज्वाइन करवाया था, क्योंकि उसका बोलने का जो ये था ना, वो ठीक नहीं था। मतलब वो ठीक से बोल नहीं पाती थी हिंदी, क्योंकि हम ओडिया बैकग्राउंड से है। तो जब से वो स्कूल जाने लगी तो उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आए हैं। और अभी मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीजें वो स्कूल में करती थी, जबकि मुझे टाइम नहीं होता था उसका इतने क्या करती है क्या नहीं। अभी वो दिखाती है वो क्या करती है। और वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में हम देखते हैं कि क्या करवा रहे हैं मैडम, कितनी इजीली वो पिक कर लेती है जो भी पढ़ाया जाता है। तो उसके साथ जो एक्टिविटीज भी देते हैं स्कूल में, वो सब भी कराते हैं, तो टाइम पासेस। क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो बच्चे भी बहुत बोर हो रहे थे घर में बैठ के। Engagement is very important. Engagement is very important, right? तो इसी हिसाब से भी टाइम चला जाता है पहले। और एक चीज, हाँ जी, एक चीज मुझे भी ऐसी लगती है कि जैसे हम एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, तो ठीक है, हम सुबह उठे, बच्चा स्कूल गया, घर वापस आया, उसको उसका रूटीन होमवर्क कराया, थोड़ा पढ़ाया, एंड द डे इज ओवर। जब फैमिली इज टुगेदर तो आपको और ज्यादा कीनली एक दूसरे को जानने का टाइम मिलता है। बच्चे भी अपने फ्री टाइम में अपने टाइम को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऐसी कौन से एक्सेप्शनल चीज कर रहे हैं। कहीं आपको लगा कि अवंतिका अपने रेगुलर रूटीन से कुछ बहुत हट के कर रही है जो आप शेयर करना चाहें? अभी वो ना बहुत ध्यान से देखती है कि मैं क्या करती हूँ, और वो चाहती है कि मुझे हेल्प करे। जैसे कि अगर मैं कभी मैं कपड़े सारे रख रही हूँ तो वो चाहती है कि मैं भी करूँ, तो उसका भी मन करता है। तो इस हिसाब से वो थोड़ा मुझे हेल्प भी कर लेती है। जब मैं उसको कुछ बोलती हूँ तो वो करती है। And she is a very good observer. She used to observe everything that whoever do anything. मतलब अगर मैं भी कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी, because I am an electrical, तो मैं कुछ ना कुछ घर का कुछ करना काम करता हूँ, तो she used to sit with me and start doing all the stuff, household stuff. That we also have noticed that Avantika catches each and everything very quickly. वो बहुत जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करके एंड शी कैन मतलब आप कह सकते हो इमिटेट इमीडिएटली उस चीज को कर सकती है वो। तो वो है उसमें। I have seen one of the video ma'am has shared where Avantika is making a roti and वो देखने के बाद मैंने अपनी डॉटर को दिखाया है कि उतना छोटा बच्चा मतलब इतने अच्छे से उसने इतनी अच्छी गोल रोटी बनाई एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड।
दैट हाँ, मीन्स being a उसको इंटरेस्ट है अंदर से काम करने का कि हाँ मुझे करनी है ये चीजें, एंड शी इज एक्सप्लोरिंग। तो बहुत अच्छी चीज है कि शी एंड इज देन डूइंग। आई थिंक शी जो जैसे आप बता रहे हैं शी इज इक्वली क्यूरियस ऑल्सो कि मम्मा क्या हाँ Right. कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, जो फाइंड आउट फिर उस चीज को लर्न करना। तो दैट वे शी इज पिकिंग अ वेरी नाइसली, दैट्स गुड। और कुछ ऐसा आप अपने बारे में बताइए कि आप कुछ अपने एक रेगुलर रूटीन से कुछ डिफरेंट आप कर रहे हो, या आप एक रेगुलर। मैम तो ज्यादातर ना कुछ कुकिंग चलती रहती है इधर, क्योंकि जब घर में रहते हैं तो उनको कुछ चाहिए डिफरेंट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इस हिसाब से ना कुछ डेली न्यू होती रहती है। तो आजकल किचन और एक्सप्लोर हो रही है इसका मतलब। और आई थिंक अच्छा है मैम कि का चैनल भी है, कुकिंग के कुकिंग रिलेटेड चैलेंज। चैनल भी है आपका, जहाँ आप डेली पोस्ट करते हो कुछ ना कुछ। आई एम फॉलोइंग यू, आई एम फॉलोइंग यू ऑन ओह इंस्टाग्राम। रियली? अच्छा। तो मुझे रेसिपीज काफी वहां से मिल जाती है। इवन आई एम एक्सप्लोरिंग की उड़िया रेसिपी कब डाले मैम, तो आई विल कैच दैट एंड मेक अ डिफरेंट एट होम। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो तो हम सब इसमें लोग सर कितनी हेल्प करते हैं आपको कुकिंग में? सर कितनी हेल्प करते हैं? करते मेरा हैं। बहुत ही कम है एक्चुअली। शी इज जेम इन कुकिंग, बट आई यूज्ड टू सपोर्ट हर व्हाटएवर रिक्वायर्ड। थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं जब भी जैसे कि प्रेस कुकर का कितना विजिल ध्यान रखना। ओके, कीप अ ट्रैक कि इतनी विसल्स के बाद इसको बंद करना है, दैट वेज। लिटिल हेल्प्स आल्सो वर्क। अभी आपके रूटीन में कुछ चेंज आया आफ्टर लॉकडाउन? कुछ ऐसा डिफरेंट और कर रहे हो आप अपार्ट फ्रॉम कुकिंग और ऑफिस वर्क हाँ और मैम, वगैरह? मैं बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी ट्राई करती हूँ थोड़ा थोड़ा, और पेंटिंग्स का भी बहुत शौक है, तो करते रहते हैं हम दोनों, मतलब अवंतिका और मैं, हम दोनों करते रहते हैं। अभी तो हम रिसेंटली ग्लास पेंटिंग भी बनाए हैं, ऊपर लगा है। अच्छा। ओह वाह, वाह, वेरी नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल। तो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है अभी, एक्चुअली में हमें बहुत ही टाइम मिल रहा है। और अवंतिका को अभी हाइजीन के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली है, उसको भी पता चला है कि हमें इस टाइम में, लॉकडाउन टाइम में, कितना हाइजीनिक रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड थैंक्स टू तो ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, क्लासेस में भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे दिखाए गए हैं जो इजीली बच्चे समझ सकते हैं कि एक्चुअली हमें कैसे हाथ धोने से पहले खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, या फिर हम मतलब हैंड सैनिटाइज कैसे करें। डिफरेंट छोटी छोटी बातें ना कार्टून के थ्रू जैसे दिखाया गया स्कूल में, इट वाज वेरी इजी फॉर हर टू लर्न। तो इस हिसाब से भी एक चेंज तो हुआ है। हाँ, कार्टून्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू अगर हम दिखाते हैं तो इट हैव अ मोर इम्पैक्ट ऑन किड्स। राइट, वो ज्यादा अच्छे से उन चीजों को समझ पाते हैं, ग्रास्प करते हैं इजीली उन एक चीजों प्रैक्टिकल अप्रोच मिल जाती है बच्चों को। ये कर लो वो जी कर जी। लो। अगर उनको आपने एक वीडियो भी दिखा दिया तो वो उनके लिए बहुत होता है कि हाँ ऐसा दिखाया था, या अगर टीचर ने बोल दिया तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं मेरी मैम ने ऐसा बोला था, तो दे लिसन्स टू देयर टीचर मोर देन एज अ पेरेंट विद तो अस। जैसे every child used to associate themselves with some sort of cartoon character in the TV. तो अगर हाँ ऐसे कोई कैरेक्टर क्रिएट होता है एंड दे आर मेकिंग चाइल्ड लर्न ऑन ऑल दिस एस्पेक्ट ऑफ हाइजीन और एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, तो वो फिर और बेटर होता है, दे कैन रियली कनेक्ट। हाँ, तो कुछ दिस कार्टून इज अ गुड रिलेटेड है वो आइडिया, बहुत दिस इज अ अच्छा है। गुड आइडिया एक्चुअली। दिस कैन बी वर्कड आउट। हाँ, इस पे काम हो सकता है कि बच्चों को ही लेके अगर हम बनाएं तो दैट विल जी बी as an ideal कि like they're setting an example for others to follow. जी। ओके। सो अब मैम आपकी रेसिपी के बारे में जो आपने शेयर किया था वो थोड़ा सा ब्रीफ में हम पूछेंगे कि हाउ यू प्रिपेयर दैट रेसिपी, कैसे बनाई आपने, व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू यूज्ड, एंड दैट इज अ स्वीट डिश राइट, दैट इज काइंड ऑफ अ डेजर्ट। सो वो किसकी पसंद थी, चॉइस आपकी थी या सर की थी कि ये बनाना है फॉर दैट चैलेंज? Actually, he wanted to eat something sweet that is made from Odisha, the chenna poda, that is, हाँ but shortage of milk nowadays, and so I thought of making something like it sweet pudding type thing, pudding, so that it can just make it. So I have used just 4 ingredients.
and that is custard powder, milk, bread, and sugar, yes. And he used to help me. We made it both. So I was doing the milk part, and he was doing cutting, chopping, grinding, etc. works. Okay. Great. Great. And Avantika was there to guide us. She was Okay. guiding us like this. She was helping her father also. अच्छा, मतलब ऐसे करना है पापा, you do like this, पापा अब ये करना है. Very good. So was it a fireless cooking? मतलब what was the duration? 15-20 minutes. कितनी देर लगी आपको ये पूरा प्रिपरेशन करके डिश प्रिपेयर करने में? ये डिश प्रिपेयर करने के लिए हमें अराउंड 4 आवर्स लगे, क्योंकि डिश प्रिपेयर तो हो जाती है अराउंड 1 आवर में, लेकिन फिर उसको रूम टेम्परेचर में लाना होता है और 2 आवर्स उसको फ्रीज रखने के बाद ही उसको एक्चुअल टेस्ट आता है. ओके. हाँ, तो अराउंड 4 आवर्स था, लेकिन ये 4 आवर्स बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था. कब हो जाएगा. पेशेंस रखना, कुछ नया बना हो और पेशेंस रखना कि अभी खाने में बहुत देर है. इट्स अ बिग चैलेंज. So what memories you created during this challenge? क्या memories आप लोग, कुछ ऐसी special memories बनी which you will have with your lifelong time, जो आपके साथ रहेगी? क्या ऐसा एक्चुअली में फास्ट में ऐसा हुआ कि हम तीनों ने मिलके कुछ बनाया था. ये एक्चुअली फॉर द कंपटीशन ओनली तीनों ने मिलके कुछ ट्राई किया. वरना ऐसे होता था कि मैं बनाती, कभी हस्बैंड बनाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इसी कंपटीशन की वजह से हम तीनों मिलते किचन में घुसे हुए थे आफ्टरनून. तो ये एक रह गया कि हमारा फर्स्ट डिश हम तीनों का यही था. तो मैम अगर 10-15 इयर्स के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि कुछ साल पहले एक लॉकडाउन था, तो उसमें ऐसा क्या था जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, तो कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें कि आफ्टर 15 इयर्स भी आप उसको चेरिश कर सके कि हाँ, दिस लॉकडाउन एक जब हुआ था एंड वी ऑल वर टुगेदर, तो दिस वाज अ थिंग व्हिच हैपेंड और ये हमारे लिए मेमोरी क्रिएट कर गई. कुछ ऐसा अपार्ट फ्रॉम योर कुकिंग रेसिपी. मैम ऐसा तो है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, इस लॉकडाउन के दौरान हमें ये एक हाइजीन कैसे रहना और डिफरेंट चीजें ये हमारे लाइफ में अभी जुड़ चुकी है. अभी ये जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगी ना, तब भी ये हमारे लाइफ में ही रहेगी. हम जब भी बाहर जाएंगे हमें मास्क पहनना होगा, हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा. एक छोटी चीज एक बहुत डिफरेंस ला दिया है अभी लाइफ में. जब भी मुझे लगता है कि ये फ्यूचर को भी कंटिन्यू करेगा, ये ड्रास्टिक चेंज सबके लाइफ में हो गया है. तो हाँ, याद रहेगा कि इसी वायरस ने हमें कुछ सिखा दिया मोस्टली, कैसे मतलब हम लोग बिना घर से बाहर जाके के घर में रह सकते हैं, कुछ सुविधाओं को इग्नोर करके घर में सारे मिलके रह सकते हैं, अपना घर का काम खुद कर सकते हैं. एग्जैक्टली. डिपेंडेंट हमेशा रहेगी मेट्स के ऊपर या फिर सारी चीजों पे. अभी हम थोड़ा तो मतलब बहुत ये बहुत चेंज लाया है सबके लाइफ में. आई थिंक सो इसमें बहुत अच्छाई भी है. काफी मतलब फैमिली टाइम काफी मिल गया हम लोगों को. इतना यूजुअली इतना फैमिली टाइम नहीं स्पेंड होता है. सैटरडे संडेज भी होते हैं तो वी यूजुअली रश फॉर द मार्केट्स और मॉल चले गए. बट ये एक ऐसा टाइम आ गया कि जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो यू आर विद योर फैमिली ओनली. आपको घर पे ही करना है. फैमिली टाइम इज इम्पोर्टेंट थिंग. वो हम लोग भी यही बात करते हैं घर पे कि शायद अब नेक्स्ट जनरेशन को, कितनी जनरेशंस को शायद ऐसा टाइम दोबारा कभी मिलेगा नहीं जो हमें मिला है इस टाइम पे. फैमिली टाइम जो हम स्पेंड कर पा रहे हैं फैमिली के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ जो हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं या एज अ कपल आप स्पेंड कर पा रहे हो, वो टाइम शायद दोबारा ना आए. तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो. एवरीबडी इज सेइंग कि कोविड-19 so I think there are many positive things also we have got during this period. Yes, ma'am. One more thing I want to ask sir ki what are your childhood memories which you can relate with Avantika's childhood? Some of the activities Avantika is more of like you or like ma'am?
I would say मतलब I would say 50-50. I can correlate that I was more eager on doing some sort of activities in my home. मुझे इतना याद है कि जब मैं छोटा था that time पापा लेके आते थे टेप रिकॉर्डर और वो सब, तो विदिन एक डे और टू मैं खोल देता था उसको बैठ के एकदम ब्रांड न्यू में खोल देता था. तो उस टाइप की इसके अंदर भी थोड़ा बहुत है अवंतिका के अंदर Curiosity, as we discussed, yes. तो वो है. बट से उस मतलब एक चीज है कि वो कुकिंग भी उसका इंटरेस्ट ज्यादा है. मतलब ऐसा देखा जाए कि कुकिंग में भी उसका इंटरेस्ट रहता है कि मामा कर रही है तो चलो मैं भी करूं बैठ के, ये क्या करना है. तो मेरे को लगता है कि दोनों का है. शी इज समटाइम वेरी व्हाट यू से लविंग टू एवरीबॉडी. मतलब सबको यहाँ पे बांध के रखी हुई है. तो जो कि मेरे वाइफ का जैसे नेचर है कि सबको बांध के रखना, तो उसके अंदर भी वो क्वालिटी है. तो वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, सो everybody is getting connected to her very nicely. So वो एक है. और चाइल्डहुड एक्टिविटीज में जो भी है मतलब शैतानी तो हम भी करते थे, वो भी खूब करती है उसको. तो वो है. पहले क्लास में बैठती नहीं थी, जो मैम जानती होंगी. जब प्री नर्सरी में थी तो इतना बैठती नहीं थी. वो धीरे धीरे उसको हो गया उसका. अभी क्लास में बैठती थी वो तो लास्ट ईयर आराम से अभी बैठ के करती है. अभी उसके वजह से अभी घर में भी ठीक ठाक ही है. पढ़ाई के टाइम भी कुछ भी मतलब इश्यूज नहीं आते उसके. पढ़ाई के टाइम में उसको बुलाओ, आजा पढ़ाई करनी है, तो आके बैठ जाती है चुपचाप. पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मम्मा छोड़ देगी खेल के. ऑनलाइन क्लासेस मैम, आपको क्या लगता है कहाँ तक अवंतिका को बेनिफिट करेंगे फ्यूचर के लिए भी? लाइक आगे ऑल्सो शी विल स्टडी. तो मैम ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये एक बेनिफिट है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो तो वो लैक डाउन हो जाएगी, पीछे रह जाएंगे बच्चे. और एक साथ पढ़ाई का इतना प्रेशर आ जाएगा कि कब खुलेगा कब नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है किसी को भी. तो इससे अच्छा है कि घर में थोड़ा थोड़ा क्लासेस होती रहे, ताकि जब वो स्कूल को जाए वो इजीली जल्दी पकड़ पाए चीजों को. तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस का तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है. अगर नहीं होती तो आई थिंक सो that continuity gets broken. One thing is that students should always get connected to the teacher at least. अगर वो daily देख रहे हैं अपने टीचर को, so that connectivity will be always there till they join the school. But अगर 2-3 महीने अगर नहीं है and they are not seeing the teacher, तो फिर connectivity भी मिस हो जाता है. तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है. हमने ऑब्जर्व किया है, जैसे अवंतिका कभी समर वैकेशन हो जाता था तो एक महीने अगर स्कूल नहीं जाती थी तो वो कनेक्टिविटी नहीं होता था. तो फिर वो रोने लगती थी कि कुछ तो दो मेरे को जाना है अभी 9 बजे के बाद तो स्कूल ही जाना है. तो या तो स्कूल लेके जाओ या तो उसको पार्क लेके जाओ. तो वो एक अच्छा है कि अगर ऑनलाइन कनेक्टिविटी मिल रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में. ये So, what is your experience about collaboration with us as a school and as a parent? What was your experience? And collaboration was very nice because one more thing is that you need to have a regular communication between parents, teachers and the student. तो वो सबसे best हमें लगा क्रेयॉन में. मतलब रेगुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती थी कि अवंतिका क्या कर रही है, उसका क्या होमवर्क है, होमवर्क में क्या है उसने किया, वीडियोस भी शेयर होती हैं. आते थे. That always help us, and it's really a collaboration actually where everybody is being connected and everybody is are aware of what is happening. So उससे बेटर कोलैबोरेशन तो मेरे को नहीं लगता कहीं. स्कूल में विभिन्न डिफरेंट फंक्शंस भी होते थे जब हम लोग मिलते थे. इस बार थोड़ा इस वजह से नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा. Lockdown, we were not able to do our graduation ceremony. That we missed. So in future again we are planning कि we will do something like that कि all our kids should join us and we will have a grand celebration with them. Right now Mother's Day is coming. On 8th of May, Mother's Day is there. So we are planning कि online we will celebrate the Mother's Day.
Yeah, that's a new experience for everyone. Yeah. This time, and then there will be that will be also in a very grand way that we are planning. Still, we are planning for that. Ki how we will do that online. So we are planning for that. मैम टीचर्स को कैसे फील होता है अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं? हम लोगों को तो मतलब होता है, पढ़ाते हैं तो टीचर्स के सामने मतलब बच्चों को कैसे फील होता है? मतलब इतने सारे बच्चे होते हैं, आपको कैसे फील होता है? मतलब एक एक बच्चे के ऊपर आप देख सकते हो, कर I सकते think हो. Jatinder ma'am can answer more better as she is taking the classes. आई एम टेकिंग, मैं 2 क्लासेस लेती हूँ, नर्सरी एंड केजी। तो मुझे लगा एट टाइम्स ऑनलाइन क्लासेस लेना इज मच इजियर देन टेकिंग एन ऑफलाइन क्लास, क्योंकि क्लास में क्या होता है, बच्चे को सेटल करना इज अ बिग चैलेंज फॉर द टीचर। बच्चे एक ही एज ग्रुप के होते हैं, तो उन सबको सेटल करना और कोई कॉन्सेप्ट शुरू करना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, हर बच्चा अपनी मदर या फादर के साथ बैठा है, और अगर टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है तो वो बहुत जल्दी बच्चे को ग्रास्प होता है, बिकॉज एक तो वो सेटल्ड होता है, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 इज कि जैसे ही टीचर ने समझाया, पेरेंट भी साइमल्टेनियसली उसको वही चीज एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बच्चे के लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाती है कि आज का पढ़ा आज ही माइंड में सेट हो गया, समझ में आ गया। तो एज फार एज मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक मुझे इस नर्सरी के बच्चे 3 साल के होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। और इनिशियली जब हमने स्टार्ट करना था तो मैं भी थोड़ा सा थी कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बिकॉज ये मेरे लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बट all credit goes to the parents also, because वो भी उतनी ही एफर्ट कर रहे हैं जितने की टीचर्स कर रहे हैं। Thank you very much, sir and ma'am, for coming today and giving your valuable time to us. Thank you for coming in our first talk show.